मम्मी ने पापा को मरवाई है। अच्छा, मम्मी ने पापा को मरवा दिया। 20 साल पहले शादी होता है और 20 साल शादी हो जाने के बाद भी 4 बच्चे हैं और इसके बाद भी जो पत्नी है अपनी पति की जान प्रेमी के साथ मिलकर ले लेती है। कोई भी मुझे क्या जाने पढ़ाएगा कि नहीं, मैं पढ़ना चाह रही हूँ। हम लोग बोलते थे, डांटते थे तो वो लोग बोलती थी कि हम अपना घर में खाना खोले, कुछ भी खोले, तुम लोग का जाता है, तुम लोग खर्चा दोगी, ये करोगी वो करोगी। देखे तो इसमें बहुत आदमी जेंट्स आता है जाता है, हम हमेशा आते जाते रहता है। हाँ आते जाते हैं। यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो महिला आयोग बनाया गया है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई ऐसा जो कानून है वो नहीं बनाया गया है। अभी हम बिहार के मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा गांव में हैं, जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की जान ले ली। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो घटना है बिहार में लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर तो महिलाओं के लिए महिला आयोग बना दिया गया है, लेकिन अगर पुरुष के साथ कोई भी ऐसा घटना होता है तो उसके लिए कोई भी आयोग नहीं है। और इस प्रकार से घटना इतना ज़्यादा बिहार में सामने आ रहा है, बहुत सारा कॉल आता है। हमारी भी मजबूरी है कि इस प्रकार के घटना को हम दिखाएं, क्योंकि बहुत सारा समस्या जो है बिहार में लगातार सामने आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही घटना हुआ है। आपको बता दें कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की जान ले ली और सामने आप देख सकते हैं कि उनकी 4 बच्चे हैं। अब बताइए कि ये 4 बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं वो मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो है घर परिवार चल रहा था, लेकिन पत्नी ने जो है प्रेमी के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। आप जो है उनके भाई लगते हैं। जी हम रंजीत गोसाई। आपके भाई का नाम क्या था? कमलेश गोसाई। कमलेश गोसाई नाम था जी। तो कैसे घटना हुआ, घटना के बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। हम लोग तो सुबह चल जाते हैं कमाने, तो खाना वाना सब हम लोग के घर में बन गया था। तो इस घर में आए लोग आता था जाता था, तो फिर भी भाभी मेरी नहीं बोली। तो मेरी बीवी हमको कॉल की तो हम आए देखे, तो वहाँ गए तो मेरी भाभी बोल रही थी कि बुआ जी चिंता मत कीजिए कि हम थाना में फोन कर दिए हैं, पुलिस आता ही होगा, इधर पचाटी का हम तैयार कर दिए हैं, हाला मत कीजिए कि शिकायत होगा। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद में हम आए, कॉल पुलिस को किया और पुलिस को बुलाए। उसके बाद आए तो उसके सब शॉर्ट वॉट खोला गया, तो उसमें गांठे लेके लग रहा था, उसमें चीना। अच्छा, आपको लगा कि वो मारी है? हाँ हमको लगा वो मारी है। और आदमी से और कहीं ना कहीं इस घटना को दबाने के लिए कोशिश कर रही थी कि आप लोग हल्ला मत कीजिए और चुपचाप निपटा दिया। इसका मतलब इसका पहले से साची था उसको मारने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए, इससे पहले आप लोग कभी देखे थे कि सामने घर है, वो किसी प्रेमी को बुला रही है, किसी और को बुला रही है और घर में बुला रही है? देखिए देखे तो इसमें बहुत आदमी जेंट्स आता है जाता है, हम हमेशा आते जाते रहता है। हाँ आते जाते हैं, सब बूढ़ सूढ़ सभी आते जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं तो बोलती है तुम लोग खर्ची देते हो कि बोलते हो? अच्छा, आप लोग बोलते थे तो? हाँ भाई हैं फिर भी बोलते थे तो इस हाँ, तो इसीलिए उसे जब हम बोले तो हमारे कोख में भी बाल बच्चा है, तो उसके चलते मेरा भी बाल बच्चा का शादी ना होगा। तो अब समझिए कि यहाँ पर माँ को माता कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार के भी कुछ ऐसे माँ हैं जो कुमाता कहीं ना कहीं बने हैं, आप कह सकते हैं। हाँ इसीलिए हमारी बाउंड्री खिंचवाए, उन्हीं के झगड़ा के लेके सबकी। मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे इसके बारे में? ये नु हम भी तो गरीब है, थोड़ा ये नु कर सकते हैं, घाटा बड़ा रहेगा तो कुछ दे सकते हैं, खिला सकते हैं। अभी वो कहाँ है? वो अभी सुनने में तो आ रहा है कि जेल में है उसका। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी वगैरह हो गया। हाँ तो अकेले इस प्रकार के वो घटना को अंजाम दिया है कि उनके साथ और भी लोग मिला हुआ है? हमको तो लग रहा है कि अकेले नहीं है, वो अकेले मार खाने वाला नहीं हो सकता, उसमें और भी आदमी का हाथ है। हाँ। यानी कि अच्छा, उनका शादी कब हुआ था? उनका शादी के कम से कम 20 साल करीब होते हैं। अब बताइए कि 20 साल पहले शादी होता है और 20 साल शादी हो जाने के बाद भी 4 बच्चे हैं और इसके बाद भी जो पत्नी है अपनी पति की जान प्रेमी के साथ मिलकर ले लेती है। और इस प्रकार से जो घटना है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बच्चे अब किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। बाबू ये बताओ कि कौन से क्लास में पढ़ाई करती हो? हम हाँ 5वां में थी। 5वीं में पढ़ती हो। आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? मेरे पिताजी के साथ ये हुआ, रात को कुछ समय बाद मैं सो गई थी, सब कोई सो गया था ना, तो क्या जाने क्या हुआ कि मेरे मम्मी ने सवेरे देखा ना तो मरे हुए थे। अच्छा, मरे हुए थे। हाँ। तुमको क्या लगता है? हाँ? तुमको क्या लगता है? हमको लगता है कि वो किसी को बुलवा के मुँह आई गई। अच्छा, यानी कि तुम्हारी मम्मी ने ही पापा को की जान ले ली है? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई करना आप कौन पढ़ाएंगे? क्या हम तो कोई नहीं है मेरा, और कोई भी देख नहीं सकता है। मेरी एक
चाची 3 है और मेरी कोई भी मुझे क्या जाने पढ़ाएगा कि नहीं। मैं पढ़ना चाह रही हूँ। अच्छा, आप पढ़ना चाहती है। हाँ। अब बताइए, बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ जो है कुमाता बनकर सामने आती है, अपने ही पति की जान कई जो प्रेमी के साथ मिलकर वो ले लेती है। और इस प्रकार से जो घटना है कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाला है। आप लोग कभी देख रही थी किसी को बुला रही है घर में वो प्रेमी और हाँ आती, मतलब हम लोग बोलते थे, डांटते थे, तो वो लोग बोलती थी कि हम अपना घर में खाना खोले, कुछ भी खोले, तुम लोग का जाता है, तुम लोग खर्चा दोगी, ये करोगी, वो करोगी। तो हम लोग अपना अपना में रहते हैं, हम लोगों से अथी नहीं मतलब रहता है, तो अपना अपना में रहते हैं, वो कुछ भी करे। पहले से कभी देखने में ऐसा लग रही थी कि इस प्रकार के घटना को अंजाम दे देगी वो? हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं लगता, सोचते कि अब अपना कमाती है, खाती है, अपना रहती है, इस तरह थोड़ी नहीं लगता है कि ये कर लेगी। आप ही के बेटे थे वो जिनकी मौत हुई है? आप ही के बेटे थे ना? थोड़ा सा आगे आ जाइए चाची, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ थे उस समय जब घटना हुआ? तो घर ही रहनी से ना। तो कैसे हुआ आपके बेटे के साथ ऐसा? अब सुता रहनी से तो हमने नहीं जाना जे का भइल का गोइल। लेकिन 20 साल शादी हो जाने के बाद भी इस प्रकार से वो कदम उठाई। कोनो हार बाबू का नहीं खे, हमरा यही तरह हार नहीं खे, कोई के लेके सके, मांग चांग के खाई ले सके। कोनो हार नहीं है, कोनो आधार नहीं। बेटा आपका मजदूरी कर रहा था। हाँ। फिलहाल आप देख सकते हैं माँ है और इनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इनके ही जो है कहीं ना कहीं इनके ही बेटे की जो पत्नी है, पति की जान ले ली। और ये घटना कहीं ना कहीं मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर देने। देखिए, तो वही बात है, मेरा कहने का मतलब है कि कल हम लोग जानते थे कि कल इसका जेल हो जाएगा। आज करीब मैंने भोर में 4 बजे प्रशासन जब मेरे द्वार पर आया है तो हम लोग का पता चला है कि मैंने कि वही सब बोला है कि भाग गई है जेल से। हम लोग जान रहे थे कि जेल हो गया, कल उन्हीं सब बोल रहे थे कोर्ट भी गई थी। अच्छा, आप लोग को लग रहा था कि जेल हो गया? हाँ। लेकिन प्रशासन के द्वारा आप लोग कुछ नहीं बताया गया। तब हालांकि अखबार में भी मैंने देखा है कि छपा हुआ है कि जो ये पत्नी जो है वो गिरफ्तार हो गई है। हाँ, तो सब प्रशासन आए हैं। तो प्रेमी गिरफ्तार वगैरह नहीं हुआ है? अभी प्रेमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ। अब ये फिर सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी होकर जेल चली गई है। इस घटना को देखकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो महिला आयोग बनाया गया है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई ऐसा जो कानून है वो नहीं बनाया गया है। यानी कि जब चाहे इस प्रकार से घटना सामने आ जाता है और उनको इंसाफ नहीं मिलता है। कुछ और भी लोग हैं, आप लोग इस घटना के बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन ऐसा घटना के बारे में क्या सोचते हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एक पति की हत्या कर दी? ये हमने के बानी स्टाफ हमने के ना बताएं कुछ। लेकिन ऐसा घटना होना चाहिए ना, किसी के साथ भी हो सकता है कभी। हाँ? फिलहाल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो घटना सामने आई है मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। बाबू, कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? चौथा। अच्छा, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? हम सब नहीं जानते, सुबह हुआ तो हम सबको पता चला कि मेरे पापा मर गए। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगा कि मतलब मम्मी ने ही पापा की जान ले ली? मम्मी ने पापा को मरवाई है। अच्छा, मम्मी ने पापा को मरवा दी। फिलहाल कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब इनको कौन पढ़ाएगा, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो मजदूरी कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारा समस्या होगा, क्योंकि ये बच्चे अब घर पे अकेले पड़े हुए हैं। आपको लगता है कोई नेता मंत्री मदद करेगा यहाँ पर? हमको तो इसको तो देखने वाला कोई नहीं है, माने कि अब कोई देखेगा मंत्री तो अच्छे बात है, क्या कि हम लोग भी तो गरीबे हैं। अपना बाल बच्चा, हम लोग के पास तो 3 गो 4 गो बाल बच्चा है, हम लोग तो सुधार खा नहीं पाते हैं, तो फिर इनको तो दिक्कत हो ही जाएगा। तो हम चाहेंगे कि कोई ना कोई इन लोग की मदद करे। इस घटना के बारे में प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कुछ बताया गया बंजरिया थाना के? अभी तो मैंने कि जो सुबेरे प्रशासन आया था द्वार पर कि केनहू भाग गई है थाना से, तो हम बोले कि जब आप लोग के कॉल इस 24 घंटा जेल में माने थाना में रहता है, उसके बाद आप जेल दिया जाता है, तो आप लोग दिए क्यों नहीं? तो 36 घंटे के अंदर भी। अच्छा, कैसे एक घर में एक आदमी की जान चले जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता है? कोई पता नहीं चला। वो घर आसपास में बहुत सारा घर है, आवाज वाज कुछ नहीं है? कुछ आवाज को कुछ नहीं आया ना। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी इसमें कातिल है, मेरे भाई को मैंने की हत्या किया है, वो सब पकड़ा जाए। अच्छा बाबू, आपको क्या लगता है आपके पापा के साथ क्या हुआ? मेरे पापा के साथ यही हुआ कि गजाधर नाम के आमदी हर रोज आया करता था। मतलब हम सब खेलने चले जाते थे ना किधरों,
तो वो आता था, क्या पता क्या करता था, मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। नहीं। पढ़ना चाहती हो? हाँ आपको लगता है कोई नेता मंत्री आके आपके घर पे मदद करेगा आप लोगों के लिए? हाँ। फिलहाल ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक कुमाता माँ ने जो है अपने ही पति की जान ले ली प्रेमी के साथ मिलकर। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो घटना है बिहार के तमाम जिलों में लगातार सामने आ रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रहा है। अगर शायद जो लोग भी इस प्रकार के घटना को अंजाम दे रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाता तो शायद इस प्रकार से जो घटना है उस समाज में सामने नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का, यहाँ तो सरकार लगातार बदल रही है। 8वीं बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने का रिकॉर्ड तो बना लिए हैं, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। वो लगातार समाज सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज क्या सुधरा है आप जीता जागता उदाहरण हमारे सामने देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।